वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्फ़ाबेट हमारे सीरीज का जी लेटर के बारे में। जी लेटर जो हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज में प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से वेरी इंपॉर्टेंट। टुडे वी हैव टू स्टार्ट जी लेटर। देखते हैं हमारे जी लेटर जो है कब गा पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं, घा पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट रूल है, यदि जी के बाद 3 स्वर ए ओ यू आए तो जी उच्चारण गा होगा। तो देखते हैं पहले तीन। हम हमारे पास टोटल कितने हमारे स्वर है? हमारे पास 5 स्वर होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ये 5 स्वर है। इनमें से 3 स्वर यहाँ आ गए। देखो ए ओ यू आए तो जी उच्चारण हम गा होगा। एक तो गेम, जी ए आया है, पहला लेटर है जे। गेम, गैंग, गोल्ड आया है, ओ आया है। यहाँ पर भी ओ आया है, जी के बाद ओ। गोल्ड, गो, ग्लोब, ये हमारे दूसरे लेटर में यहाँ पर आएगा ये। इसको हम बाद में देखते हैं। ये हमारे दूसरे लेटर का है, इसमें का है ये ग्लोब। क्योंकि यहाँ पर देखें जब जी के बाद कोई व्यंजन आए तब जी उच्चारण हम गा करेंगे। उसमें है एक गन, देखिए यू, देखिए गन है ये। गम है, जी के बाद जब यू आया तो हम बोलते हैं ना गम। ये हमारा पहला रूल क्लियर हो गया। चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे रूल के बारे में। जब जी के बाद कोई व्यंजन आए तब भी जी उच्चारण हम गा करेंगे। व्यंजन आना चाहिए। देखो यहाँ पर भी ग्लोब लिखा है ना, जी के बाद एल आया है, एल व्यंजन है हमारा, तभी हम जी उच्चारण गा करेंगे। ग्लो, जी के बाद एल आया है। ग्रैब, ग्रेट, जी के बाद आर आया है, ग्रेट। ग्लोबल, जी के बाद एल आया, ग्लोबल। ग्लास, ग्रैप्स, अंगूर, जी के बाद हमारे क्या है व्यंजन आया है, तब भी हम जी उच्चारण क्या करते हैं? ग ही करते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट रूल देखते हैं। उसको तो दोनों को आप समझ ही गए होंगे उस रूल को। तो हमारा नेक्स्ट रूल है, जी को हम कब गा पढ़ेंगे और घा पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ घा का रूल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा रूल। जब शब्दों के अंत में, क्या बोलता है, शब्दों के अंत में जी आए तब भी जी उच्चारण हम गा ही करेंगे। एक किलिंग, लास्ट में जी आए, किलिंग, मेलिंग, सेलिंग, स्मेलिंग। बग, जी लास्ट में है, बग। ड्रैग, लास्ट में भी है, डॉग। फीलिंग, सीलिंग, फ्रॉग, मेढक। ये सब जी के लास्ट में भी जब वर्ड शब्दों के लास्ट में भी जी आता है तब उसका हम ग ही करेंगे। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं हमारा। यदि जी के बाद एच हो तो, जी के बाद एच हो तो जी एच का उच्चारण घा होता है। तो सिंपल, आप अगर 12 खाड़ी पढ़े होंगे तब उसमें भी दिखता है जी एच का घा होता है। देखिए यहाँ पर भी घोष्ट हुआ है। मैंने कुछ नाम भी लिया, घासी राम है ना, जी एच, घासी राम। घंटी, नॉर्मल नॉर्मल शब्द है हमारे। जब हम जैसे भी लिखेंगे तो आना तो जी एच का घ ही आना है। घड़ी, समझ गए होंगे। चलिए और नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा कुछ रूल है। हमारा 5वां रूल देखते हैं। यदि जी के बाद ई, आई, वाई हो तो जी उच्चारण ज से पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट रूल है, आप ध्यान से देखना। जी के बाद क्या होना चाहिए? ई, आई, वाई होना चाहिए। क्योंकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। एकदम कोई परमानेंट रूल नहीं होता है, सब मिला जुला होता है, अनुभवों के आधार पर बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ई वाई हो तो जी उच्चारण ज से पढ़ते हैं। तो जीनियस, देखो यहाँ पर आया ना, जी के बाद ई आया है, जीनियस। जेंडर, जी के बाद ई आया है, जेंडर। एंजल, देखिए जी के बाद ई आया है, एंजल। ज से पढ़ रहे हैं। आई, देखिए यहाँ पर जिराफ, जी के बाद आई आया है, जिराफ। जिंजर, देखिए यहाँ पर जी के बाद आई आया है, यहाँ पर जी के बाद ई आया है, दोनों नियम लागू हो गए यहाँ पे। जिंजर। जिम, यहाँ पर जी के बाद वाई आया है, जिम। यहाँ पर जी के बाद वाई है, एनर्जी। जेल, जी के बाद ई आया है, जेल। और इसके भी कुछ अपवाद हैं, क्योंकि परमानेंट रूल थोड़ी ना होता है, इसके एक्सेप्शन है। देखिए गर्ल, देखिए यहाँ पर भी जी के बाद क्या है? आई आया है।
वैसे अगर रूल हम बात करें तो आई आया तो हम क्या बोल सकते हैं, ज पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अपवाद भी है, GIL गर्ल, GET आया है, देखिए यहाँ पर भी ये आने के बाद हम जे पढ़ते हैं, जेट हो जाता है, वैसे नहीं, एक गेट है, अपवाद है, बिगिन, जी आया है बिगिन, फिंगर, जी आया है फिंगर, ऐसे कुछ अपवाद है, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा जब हम कुछ पढ़ेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, बुक पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब उसको आसानी से हम अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए हम अगले रूल के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं जी या एच कब साइलेंट रहता है। तो रूल नंबर 6 है, यदि किसी शब्द में एन से पहले जी आए तो जी साइलेंट रहता है। देखो यहाँ साइन है, एन से पहले जी आया है, वही है, डिजाइन है, डिजाइन है, नेस है, नेट है, कैंपेन है, फॉरेन है, नोम है। यहाँ पर सब एन से पहले जी आया है तो जी साइलेंट रहता है। आप पढ़े भी होंगे डिजाइन, रिजाइन, साइन, जो हमेशा करते हैं, कैंपेन है, फॉरेन है, वो जो है हमारा साइलेंट ही रहता है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि किसी शब्द के अंतिम में GH आता है तो वह GH साइलेंट रहता है। ये वाला आपका GH साइलेंट है। यदि कहीं पर GHT एक साथ आ जाता है, GHT, तो टी पढ़ते हैं लेकिन GH वहां पर भी साइलेंट रहता है। जो बीच में आया चाहिए, अंतिम में आए, ज्यादातर उस अंतिम में ही आता है GHT एक साथ, उसका मैं उदाहरण लूंगा। तो पहले देखते हैं GH जो साइलेंट रहता है, देखिए हाई है यहाँ पे, GH साई है यहाँ पे, थाई है, GH साइलेंट हो गया। तो चलिए GHT वाला देखते हैं, लाइट है, देखो GHT लास्ट में ही आया है लेकिन टी जुड़ गया है, लाइट है, GH साइलेंट है, टी पढ़ रहे हैं। वैसी नाइट है, फाइट है, माइट है, ब्राइट है, कॉट है, हॉट है, टॉट पढ़ाया हुआ, ऐसा बोलते हैं ना उसको, पढ़ाया हुआ, बाउट खरीदा गया, थॉट सोचा गया, वही चीज है। GHT एक साथ आया है लेकिन टी को पढ़ते हैं हम, जी साइलेंट रहता है क्योंकि साइलेंट रूल है हमारा। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।